कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ फ्रेज बताऊंगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस आपके बिहार टीटी में रहेंगे और साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोग पैसेज बनाने का प्रैक्टिस कर लें क्योंकि 5 क्वेश्चंस पैसेज से ही रहेगा। और टीचिंग मेथडोलॉजी जो मैंने इंग्लिश का बताया वो एक बार देख लें। तो यहाँ पे बिहार जो टीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश भी स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त होगा। चलिए आज फ्रेज की बात करें। जो आपका मुहावरे हैं, लोकोक्ति, उससे रिलेटेड होता है ये। तो ये आप सोच के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा बस आप मीनिंग क्लियर करना होगा। लेकिन हाँ, जिस सेंस में उसका मीनिंग निकलता है वो वास्तव में होता नहीं है। जैसे आप हिंदी का भी मुहावरा देखते हैं, नहीं, जैसे 9 2 11 हो जाना, तो इसका मतलब होता है भाग जाना, ना कि 9 2 यहाँ पे ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसी सेंस में इंग्लिश का भी मुहावरा जो लोकोक्ति होता है वो रहता कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो इस प्रकार से एक बार आप मैं अभी 25-30 क्वेश्चंस फ्रेज के और 25-30 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडरडॉग, मतलब कमज़ोर होना, अंडरडॉग होना यानी कमज़ोर होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान में प्रूव अंडरडॉग इन शारजाह, मतलब इसका हो गया कि कमज़ोर मतलब हो जाना। द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान में प्रूव अंडरडॉग इन शारजाह, जो शारजाह जहाँ पे मैच खेला जाता है, मैदान का नाम है, तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान टीम जो है प्रूव हो गया कि भारत से बहुत कमज़ोर है। तो अंडरडॉग का मतलब ही होता है कमज़ोर। ये जो है एग्जाम्पल उस सेंटेंस का यूज करके वहाँ पे किस प्रकार से आप फ्रेज का यूज किया जाता है, तो सेंटेंस में वो यहाँ पे दिखाया गया है। द क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान में प्रूव अंडरडॉग इन, अंडरडॉग का मतलब कमज़ोर हो जाना, इन शारजाह। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू मीट वंस वाटरलू, अंतिम पराजय जो है, अंतिम पराजय होना। ठीक है, टू मीट्स वंस वाटरलू, अंतिम पराजय। पाकिस्तान मिट्स इट्स वाटरलू इन 1947 अगेंस्ट इंडिया, जो पाकिस्तान का जो अंतिम पराजय हुआ था, ऐसे तो 1999 में भी अगेंस्ट इंडिया के हुआ था, लेकिन ये यहाँ पे सेंटेंस है, तो ये एग्जाम्पल बस यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तहत बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू मीट वंस वाटरलू, पाकिस्तान मिट इट्स वाटरलू इन 1947 अगेंस्ट इंडिया, अंतिम पराजय होना, पराजित होना। ऑप्शन चॉइस, जब मनुष्य के पास एक ही चॉइस बचता है, उसके सिवा वो दूसरा चॉइस नहीं ले सकता है। यहाँ पे देखिए, किसी विकल्प के अभाव में एक ही विकल्प को चुनना। जब विकल्प नहीं होता है तो एक ही विकल्प, जैसे आपको कोई चीज़ खरीदने जाना है, ठीक है, और वो मार्केट में एक ही दुकान में अवेलेबल है, चाहे वो रेट जो भी ले, आपका वो ऑप्शन चॉइस होगा और आपको खरीदना होगा उस चीज़ को। तो आप वहाँ पे अभाव है आपके पास चॉइस का, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन चॉइस। अ फ्रस्ट्रेटेड मैन हैज ओनली ऑप्शन चॉइस टू कमिट सुसाइड, एक जो फ्रस्ट्रेट आदमी है उसके लिए बस एक ही उपाय बचा हुआ था, वो था कमिटेड सुसाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन चॉइस है, उसके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होना। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है टू फेस द म्यूजिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये मुहावरा है फ्रेज। टू फेस द म्यूजिक, कड़वे सत्य को कहना। किसी के सामने आप, जैसे कोई क्राइम किया या कोई चोर है, उसके सामने में आप बोल रहे हैं कि वो चोरी करता है, तो वही हो गया आपका कड़वे सत्य को मतलब सहना। अगर कोई व्यक्ति आपके मुंह पे आपके बारे में कड़वा सत्य बोलता है तो वही होगा टू फेस द म्यूजिक। यू हैव टू फेस द म्यूजिक डेट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, तो वही हुआ, आप फेस द म्यूजिक करेंगे जब आपको कड़वे सत्य कहेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल, जब आप क्राइम में कोई क्राइम में भागीदारी हैं और आपके चेहरे पे अगर कोई बोल रहा है कि यू आर ए क्रिमिनल, तो देन सेंस आप ये बोल सकते हैं टू फेस द म्यूजिक, कड़वे सत्य को सहन करना। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, स्पेड अ स्पेड मतलब होता है बिल्कुल क्लियर रूप से स्पष्ट वक्तव्य, मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ को घुमा फिरा के आप बोल रहे हैं, ये सेंस नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है आपका ही कैन नॉट प्रेज यू अननेसेसरली बिकॉज ही कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड, ये जो वह नहीं करता है अननेसेसरी, आपका जो बुराई है वो नहीं करता है, क्यों, किंतु ही कॉल्स अ स्पेड, बट जो है वो बिकॉज कारण है कि वह जो व्यक्ति है
वो स्पष्ट वक्तव्य वाला व्यक्ति है, जो भी बोलेगा वो बिल्कुल सही बोलेगा, ये नहीं कि चापलूसी करेगा काम बनाने के लिए, आपसे अच्छा बोलेगा सही, मतलब तो इस सेंस में आता है टू कॉल ए स्पेड अ स्पेड, यानी स्पष्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो भी बोलेगा बिल्कुल सही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा आपको, तो उसको बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी इंग्लिश का ग्रामेटिकल सेक्शन है, जैसे आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, ये सब जो प्रीपोजिशंस हैं, ये सब तो ग्रामर का सेक्शन है। आप बुक से एक बार अच्छे से, ज़्यादा टफ वाले नहीं, सिंपल से जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो भी देख लें, क्योंकि वहाँ से भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके पैसेज वगैरह वहाँ पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक्स के 5 क्वेश्चन, कुछ डिक्शनरी अरेंजमेंट के कुछ वर्ड होंगे, जैसे कुछ 2-4 वर्ड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको अरेंज करें डिक्शनरी के अनुसार, और कुछ जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के जो क्वेश्चंस मैंने इसे वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताया था, और कुछ अच्छे से भी आप कोई बुक आपने तो अभी तक खरीदा ही होगा, तो उसको ज़रूर एक बार अच्छे से आप देख लें। इंग्लिश भी ज़रूरी है अगर जो लोग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज चूज किए हैं। चलिए नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू। समझ ही रहे होंगे मगरमच्छ का आंसू क्या होता है, झूठा आंसू ये होता है। तो अगर कोई झूठ फूस का उसके अंदर में कुछ और चल रहा होता है और ऊपर से शो कर रहा है कि वो बहुत सैड है, तो उस सेंस में ये प्रयोग किया जाता है, क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू। जैसे यहाँ पे वर्ड है, आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ही शोड क्रोकोडाइल टीयर्स एट द डेथ ऑफ हिज स्टेप मदर, मतलब वो शो कर रहा है क्रोकोडाइल, घड़ियाली आंसू अपने सौतेली माँ के मृत्यु के पश्चात, मृत्यु पर। तो ये हुआ झूठे आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। मुहावरे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है और आप आसानी से इस मुहावरे को समझ सकते हैं। फुलिश इन ट्रबल वाटर, लाभ लेने का प्रयास करना, फुलिश इन ट्रबल वाटर, मतलब एक ट्रबल वाटर में भी लाभ लेने का प्रयास कर लेना, मतलब विपरीत परिस्थिति में भी उस माहौल में भी लाभ लेने का जो